खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। समता पार्टी के किसी भी सांसद या विधायक के खिलाफ चार्जशीट होगा, वह संसद और विधानमंडल की सदस्यता से त्याग पत्र देगा। हम लोगों पर बुरी तरह लाठी प्रहार हुआ है पटना की सड़कों पर। सदन के नेता है रामविलास पासवान जी, इन्होंने कहा है पटना में जाकर के कि हमारी पार्टी की छवि धूमिल हुई है। ये बिहार में कहा जाता है बेशर्मी। ये लालू यादव के नेतृत्व में ये डॉक्टरेट है थेट्रोलॉजी में, लोग भूल में मिल जाएंगे, ये लोग पता चल जाएगा। और हमको ताकत बतला रहे हैं, आज चुनाव होगा पता चल जाएगा। और आज केंद्र सरकार मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती है। अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र के इतिहास में वो सबसे काला दिन होगा। कानून का तकाजा है, संविधान का तकाजा है, लोकतांत्रिक मूल्यों का तकाजा है, सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का तकाजा है। तो क्या जितने अंडर ट्रायल प्रिजनर इस देश के सारे जेलों में बंद हैं, क्या उन सब लोगों को छोड़ दिया जाएगा? क्या एक व्यक्ति की रक्षा के लिए सब कुछ को ताक पर आजादी के इस 50वें वर्ष में रखा जाएगा? अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अगर बहुत लोगों को हिम्मत है तो जनता के बीच जाकर के इस बात का फैसला करना चाहते हैं तो जनता के बीच भी फैसला हो जाए। हवाला ने अध्यक्ष पद जनता दल का मेरे हवाले कर दिया। आपके और इस दुर्लभ वीडियो के बीच में हम बिल्कुल नहीं आना चाहते। हम सिर्फ इस 1 मिनट के लिए आ रहे हैं ताकि इस वीडियो का आपको संदर्भ बता दें। ये 30 अप्रैल 1997 की वीडियो है और 27 तारीख को संडे का दिन था, जिस दिन सीबीआई ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये लोगों को, पब्लिक को ये डोमेन में डाला था कि जो उनकी जांच है फॉर्डर स्कैम का, वो प्राइमरी जांच पूरी हो गई है। चार्जशीट वो दायर करने वाले हैं और राज्य सरकार से, राष्ट्रपति से परमिशन मांगने वाले हैं लालू यादव जी के खिलाफ, जो कि मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनके खिलाफ ट्रायल शुरू करने के लिए। उसके ऊपर 30 अप्रैल 1997 को देश की संसद लोकसभा में हंगामा हुआ और उस हंगामे के दौरान देश के उस समय नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के सभी लोगों ने उसमें बोला और उसी में से नीतीश कुमार भी एक हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें नीतीश कुमार का है। हम आपके लिए एक वीडियो ला रहे हैं जिसमें कि उस पूरे दिन भर जो भी परिचर्चा हुआ था उसका एक सारांश निकाल करके ला रहे हैं और वो सारांश भी बहुत जल्दी आपको दिया जाएगा। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। है चारा घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने केंद्र के एक मंत्री, केंद्र सरकार के कुछ पदाधिकारियों, एक राज्य के मुख्यमंत्री, वहां के कुछ मंत्रियों और अनेक पदाधिकारियों और दूसरे लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने का अपना निर्णय सार्वजनिक रूप से प्रकट किया है। और यह भी सीबीआई के डायरेक्टर के द्वारा कहा गया कि वे सक्षम पदाधिकारियों से चार्जशीट फाइल करने के लिए और मुकदमा, फौजदारी मुकदमा चलाने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए पहल करेंगे। हम लोगों को नहीं मालूम है कि अनुमति प्राप्त करने का कागज, उसका पत्र या आवेदन पत्र सक्षम पदाधिकारियों के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा। सरकार को इस बात की जानकारी होगी, हम भी इस बात को जानना चाहते हैं, सदन भी इस बात को जानना चाहेगा और पूरा देश भी इस बात को जानना चाहेगा। सवाल कुछ एक महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नहीं है जिनका नाम इस घोटाले में आया है और जिनके खिलाफ चार्जशीट होने जा रहा है। सवाल है कि इस देश में सार्वजनिक जीवन में कोई एक मापदंड होगा या दोहरा मापदंड होगा। एक मापदंड का उल्लेख विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री निर्मल कांत चटर्जी जी ने रखा है। एक मापदंड था, हम लोगों ने पिछली लोकसभा में देखा है कि एक के बाद दूसरे मंत्री के सिर लुढ़कते चले गए यहां, और एक नहीं कई पार्टी के सम्मानित नेताओं ने अपने ओहदों से या संसद की सदस्यता से त्याग पत्र दिया। श्री शरद यादव जी ने संसद की सदस्यता से त्याग पत्र दिया आडवाणी जी के अलावे, और कई मंत्रियों ने छोड़ा। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अगर लोकलाज नहीं है तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। और लोकतंत्र में जो कुछ भी संविधान या कानून है उसकी रक्षा होनी चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। कहा जा रहा है कि कहां लिखा हुआ है कानून में और संविधान में कि चार्जशीट होगा तो किसी व्यक्ति को पद छोड़ना पड़ेगा, मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। यह कहां लिखा हुआ है? अध्यक्ष महोदय, जो हमारे देश के पुरखे रहे हैं, जो संविधान निर्माता रहे हैं, उन लोगों ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि कोई मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्र में मंत्री बनेगा और उसको इस प्रकार के घोटाले में या किसी और मामले में उस पर चार्जशीट दायर करने की नौबत आएगी। आज आजादी के 50 साल के बाद ये नौबत आ गई है। हम 50वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं अपनी आजादी की।
अभी कुछ चर्चा की गई और बहुत जोर जोर से माननीय सदस्य रामकृपाल यादव जी ने वाइल्ड एलिगेशन लगाया, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यही बात हो रही है। अरे सीबीआई जांच कर रही है, चाहे जिस पार्टी का होगा, अगर उसके खिलाफ साक्ष्य मिलेगा उसके खिलाफ चार्जशीट दायर होगा। और एक बात मैं कह देना चाहता हूं, समता पार्टी के किसी भी सांसद या विधायक के खिलाफ चार्जशीट होगा, वह संसद और विधानमंडल की सदस्यता से त्याग पत्र देगा। वो यहां बैठ करके ये थेथोलॉजी का परिचय नहीं देगा। ये बिहार में कहा जाता है बेशर्मी, ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है जिसको हम लोग बोलते हैं थेथोलॉजी। ये डॉक्टरेट है थेथोलॉजी में लोग। अरे साहब, चार्जशीट दायर किया, इसके बाद आप कह रहे, और अध्यक्ष महोदय बार बार कहा जा रहा है कि जनता में ताकत। अभी 1 साल पहले जब से चारा घोटाला की जांच हुई है, शुरू हुई थी जस्ट, और पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ है, ये लालू यादव के नेतृत्व में मात्र 22 लोग लोकसभा में आ सके, और समता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ी और उसी बिहार से 24 सांसद इस सदन में आए और हमको ताकत बतला रहे हैं। आज चुनाव होगा, पता चल जाएगा, धूल में मिल जाएंगे ये लोग, पता चल जाएगा। आप तो अपनी बात कह लीजिए, आप अपनी बात कह ले, हमको कोई एतराज नहीं है। अगर यहाँ पर गला का संघर्ष है, गला का संघर्ष होना है तो बात दूसरी है। नहीं, अगर गला का संघर्ष होना है, गला का संघर्ष होना, आपको वक्त मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। यहाँ पर सदन में ये चर्चा हो रही है और इस पर चर्चा होना चाहिए। लोकतंत्र में चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर किसी के ऊपर आक्षेप लगता है और अगर कोई जांच की एजेंसी ये पाती है कि इनके खिलाफ आरोप पत्र समर्पित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि अदालत में जाने के सिवा उनके पास कोई चारा है। उनको जाकर के अदालत में अपने को बेगुनाह साबित करना चाहिए। लेकिन जहां तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सवाल है, वो पद पर नहीं बने रह सकते। कोई लाख कहे कि हम सड़कों पर निपटेंगे, तो सड़कों पर कोई एक व्यक्ति उतरने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर सड़कों पर दूसरे लोग भी उतरेंगे जो लोकतंत्र की रक्षा करना चाहेंगे, वो भी सड़कों पर आएंगे। इसलिए ये इस धमकी से इस देश में कोई संदेश नहीं जाने वाला, बल्कि इस प्रकार की जो हठधर्मिता का प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे सार्वजनिक जीवन धूमिल हो रहा है, उस पर आक्षेप आ रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे, 2 सवाल आपके माध्यम से हम रखना चाहते हैं और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। सार्वजनिक जीवन में राजनेताओं के लिए क्या कोई एक मापदंड होगा या दोहरा मापदंड होगा? शरद यादव के लिए एक मापदंड, माधवराव सिंधिया के लिए एक मापदंड, वीसी शुक्ला के लिए एक मापदंड, लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए एक मापदंड, और दूसरे लोग अगर कोई वहां पर आएंगे तो दूसरा मापदंड अख्तियार किया जाएगा। मैं एक मशहूर वाक्य इस सदन में रखना चाहता हूं। किसी व्यक्ति ने कहा, बोमई साहब का नाम चार्जशीट उन पर नहीं दायर हुआ, लेकिन उनका नाम सिर्फ डायरी में जिक्र हुआ था और अखबारों में चर्चा छपी थी। तो कहा गया, जब जनता दल के अध्यक्ष पद से उनको हटा करके जो व्यक्ति आसीन हुए, तो उन्होंने कहा कि हवाला ने अध्यक्ष पद जनता दल का मेरे हवाले कर दिया। हम उसी बयान को याद करा करके कहना चाहते हैं, क्या होगा सार्वजनिक जीवन में? और जब अपने ऊपर बात आएगी तो कहा जाएगा कि हम सड़क पर निपटेंगे, कहा जाएगा कि हम देख लेंगे। किसको देख लेंगे? सड़कों पर देखा जा रहा है। हम भी थे और सैकड़ों लोग थे समता पार्टी के, हम लोगों पर बुरी तरह लाठी प्रहार हुआ है पटना की सड़कों पर लाठी खाने के लिए लोग तैयार हैं, गोली खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो संघर्ष होगा, उसमें इस देश की जनता पीछे नहीं रहेगी। इस देश में एक बार नहीं अनेक बार ये अवसर आए हैं। कोई भी व्यक्ति जो सत्ता में बैठा हुआ है, उसने ये सोचने की कोशिश की और ये जतलाने की कोशिश की कि हम संविधान, कानून, लोकतंत्र सबके ऊपर है। मेरे बिना ये देश नहीं चल सकता है, प्रदेश नहीं चल सकता है। जनता ने उनको धूल की चटाई, इसलिए हम उस बात में नहीं जाना चाहते। जनता अपना फैसला देगी, लेकिन सार्वजनिक जीवन में शुद्धता के लिए क्या एक मापदंड अख्तियार किया जाएगा या दोहरा मापदंड अख्तियार किया जाएगा? और अगर कोई व्यक्ति अनुमति के बाद भी, चार्जशीट दायर किए जाने के बाद भी क्या इस्तीफा देने से इनकार करेगा और कहेगा कि हम जेल से फाइल करेंगे और सरकार चलाएंगे, तो क्या केंद्र सरकार का दायित्व तो नहीं बनेगा? उस स्थिति में केंद्र सरकार की क्या कार्रवाई होगी? और आज केंद्र सरकार मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती है, क्योंकि जिस पार्टी के मुखिया है इस सरकार के, उसी पार्टी से संबंधित ये सारे मामले हैं। उन्हीं के पार्टी के लोग ज्यादातर इसमें फंसे हुए हैं। वैसी स्थिति में सरकार को चुप बैठ करके नहीं, सदन के नेता है रामविलास पासवान जी, इन्होंने कहा है पटना में जाकर के कि हमारी पार्टी की छवि धूमिल हुई है। अब सौभाग्य हम लोगों का कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहां पर आ चुके हैं
यहां पर प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम किसी भी चीज का, इस तरह की घटनाओं का संरक्षण नहीं करेंगे। अब उनके मंत्रिपरिषद के एक सदस्य पर मामला है। अब कितनी देर तक ये, कितने दिन में औपचारिकता पूरी होगी? कागज राष्ट्रपति जी के यहां पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्या हो रहा है इसके बारे में जवाब देंगे। लेकिन अपना रुख यहां पर साफ स्पष्ट करें कि ऐसे मामलों में उनका क्या रुख होगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के नाते भी इनका दायित्व है। और दूसरी बात है कि आपका दोहरा दायित्व है, क्योंकि मसला जिससे संबंधित है वो आपकी पार्टी से ही संबंध रखते हैं। इसलिए आपको इस अवसर पर, और आज देश भर में लोगों का, वाम मोर्चा का बयान आ चुका है। हम किसी पर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहते, लेकिन जितनी पार्टियां संयुक्त मोर्चा में, उनके भी कई नेताओं के बयान आ चुके हैं। और विपक्ष में जो हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग तो बयान दे ही रहे हैं, हम लोग तो हर प्रकार से ये मांग कर ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या एक व्यक्ति की रक्षा के लिए सब कुछ को ताक पर आजादी के इस 50वें वर्ष में रखा जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र के इतिहास में वो सबसे काला दिन होगा और इस देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे कोई आज अपने को जितना भी ताकतवर समझे। अगर बहुत लोगों को हिम्मत है तो जनता के बीच जाकर के इस बात का फैसला करना चाहते हैं तो जनता के बीच भी फैसला हो जाए। अध्यक्ष महोदय, ये कहा जा रहा है कि चार्जशीट दायर होने पर और मुकदमा चलने पर कोई आदमी दोषी नहीं हो जाता है। कानूनी दृष्टिकोण से ये ठीक है, लेकिन कोई राज का मुखिया ये बात कहेगा कि चार्जशीट दायर होने के बाद हम दोषी नहीं है और राज चलाएंगे, तो क्या जितने अंडर ट्रायल प्रिजनर इस देश के सारे जेलों में बंद हैं, क्या उन सब लोगों को छोड़ दिया जाएगा? जब तक कि किसी पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं हो जाता है, क्या उसको कोई क्राइम करने के बाद थाने से जमानत मिल जाएगी? क्योंकि संविधान एक बात की गारंटी देता है कि कानून की नजर में सब बराबर है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। इसलिए कानून का तकाजा है, संविधान का तकाजा है, लोकतांत्रिक मूल्यों का तकाजा है, सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का तकाजा है। इसलिए आप इस संविधान के रखवाले भी हैं, इस सदन के संरक्षक भी हैं। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि इस असामान्य परिस्थिति में आपने इस बात की चर्चा की इजाजत दी है। मैं आपको जहां धन्यवाद देता हूं, वहां यह आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस सवाल पर कानून से ऊपर उठ करके भी, कानून के स्पिरिट में जाकर के, संविधान की मूल भावना में जाकर के आप जरूर कोई निर्णय लेंगे जो आगे आने वाले दिनों में सार्वजनिक जीवन के लिए एक मापदंड प्रमाणित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।